बच्चों, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले यूजेस ऑफ स्केल्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फिश। तो जो स्केल मेथड होता है उसके थ्रू हम कैसे फिश की जो एज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्टली हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं कि एज एंड ग्रोथ डिटर्मिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ना है। जो एज और ग्रोथ जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, दोनों एक साथ ही ग्रो करते हैं अप्रोक्सीमेटली। बोथ एज एंड ग्रोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू विद वन अनदर। फिर है एज द फिश एज इट ग्रोज करती है, अटेन करती है पार्टिकुलर साइज को और ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो मतलब कि जब इसकी एज बढ़ रही होती है तो एक पार्टिकुलर साइज पे आगे उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन इसकी जो एज है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, देन इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि नॉलेज ऑफ एज एंड ग्रोथ ऑफ फिश हैज मैनी एप्लीकेशन। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन प्रेजेंट है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज का। फर्दर वी कैन नो देयर स्पॉनिंग टाइम को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख जान सकते हैं। देन है ग्रोथ रेट ऑफ फिश ऑल्सो इंडिकेट्स, ग्रोथ रेट्स ऑफ फिश को भी हम पता कर सकते हैं उसके थ्रू। देन है फिश ऑल्सो इंडिकेट द साइज ऑफ ए फिश एट डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग जो उसकी स्टेज होती है उस पर डिफरेंट साइज शो करता है, जैसे कि फ्राई, फिंगरलिंग और अडल्ट, तीन स्टेज मेजरली प्रेजेंट होती हैं, तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट साइज शो करता है। द स्टडी ऑफ एज एंड ग्रोथ इज हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए कैचिंग फिशेस बाय नेट्स डिजायरेबल मैश साइज। देन हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि स्केल मेथड के थ्रू हम कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। स्केल मेथड के थ्रू हम बोनी फिशेस के अंदर जो होते हैं उसकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड विद साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूजफुल है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ जोन्स के अंदर। देन है स्ट्रक्चर ऑफ स्केल कैन बी सीन वेरी इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम इसको इजीली देख सकते हैं, इसके स्केल्स को, आफ्टर वॉशिंग विद डिल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन डिल्यूट सॉल्यूशन जो है कॉस्टिक सोडा का, उसके अंदर उसको वॉश करके फॉलोड बाय स्टेनिंग विद बोरेक्स कार्माइन की उसके अंदर स्टेनिंग करनी पड़ती है। देन वेल डेवलप्ड स्केल हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो वेल डेवलप्ड स्केल होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे फोकस, सर्कुलाई, ग्रूव्स, रेडियाई और एन्यूलाई। इसको हम डायग्राम के अंदर देखते हैं। जो सेंटर में प्रेजेंट होता है इसको हम फोकस बोलते हैं, जो लाइंस प्रेजेंट है उसको हम एन्यूलाई बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखता है हमको। ये एंटीरियर एज प्रेजेंट होता है इस तरफ, पोस्टीरियर एज प्रेजेंट होता है। देन ये प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है स्केल का वो ऐसा कुछ हमको रियल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देन एज द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्केल, जब स्केल की डेवलपमेंट हो रही है, फोकस इज एस्टेबलाइज्ड फर्स्ट। जो फोकस होता है वो फर्स्टली एस्टेब्लिश होता है, देन रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल साइज ऑफ द स्केल को। एज स्केल ग्रो ओल्डर, जब जो स्केल होता है उसकी एज बढ़ती जाती है तो देन स्ट्रक्चर आर एडेड एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। तो उसके बाद जब उसकी एज बढ़ रही है तो और अलग अलग स्ट्रक्चर उसके अंदर ऐड हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन है ग्रूव एंड सर्कुलाई, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ की एक्टिविटी को। देन है इंडिकेट करता है ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को, एज ए रिजल्ट ऑफ विच सिक्रेटेड मटेरियल इज डिपोजिट अराउंड द फोकस। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो सिक्रेटेड मटेरियल है ना, वो फोकस, जो बीच में सेंटर में फोकस प्रेजेंट है उसके आसपास सारा जो सिक्रेटेड मटेरियल है वो सब कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और वहां पे सर्कुलाई और ग्रूव्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अंदर यही है। देन हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एन्यूलाई, कितने टाइप्स की एन्यूलाई होती है मेजरली। ट्रू एन्यूलाई के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, इन साइक्लोइड स्केल्स ट्रू एन्यूलाई रिप्रेजेंट करता है क्लोजली सिचुएटेड सर्कुलाई को, विच कवर्ड बाय वाइडली स्पेस्ड सर्कुलाई। टू कंप्लीट सर्कुलाई प्रेजेंट होती है सराउंड द ट्रफ, विच इज वाइडर ऑन द एंट्रोलेटरल एंड पोस्टीरियर साइड। देन द वाइड पार्ट ऑफ द ट्रफ कंटेन करता है इनकम्प्लीट सर्कुलाई को, दैट डू नॉट ग्रो कम्प्लीटली अराउंड द स्केल। फिर है थ्रो रिमेन्स नैरो एट द एंट्रोलेटरल साइड, एंट्रोलेटरल जो साइड होती है उसके ऊपर वो नैरो रहता है इन द टेनोइड स्केल स्पेशली। फिर है आउटर सर्कुलस कट करता है अक्रॉस और क्रॉसेस ओवर इनकम्प्लीट सर्कुलाई लाइंग इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रफ। देन डिफरेंट टाइप्स की होती है, फॉल्स एन्यूलाई प्रेजेंट होती है, जैसे कि अभी हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट एन्यूलस, सेकंड एन्यूलस, थर्ड एन्यूलस। एन्यूलस प्रेजेंट है बीच में, सेंटर में फोकस प्रेजेंट है। फर्स्ट एन्यूलस और सेकंड एन्यूलस के बीच में जितने भी ये लाइंस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फॉल्स एन्यूलाई। मेजरली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। देन हमें ओवरलैपिंग और स्किप्ड एन्यूलस के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है कि जब एक एन्यूलाई प्रेजेंट है लेकिन जो दूसरी है वो उसको ओवरलैप कर रही है। ठीक है, जैसे कि उसकी जैसे एज बढ़ी, उसकी ग्रोथ हुई, लेकिन जो स्केल है ना, जैसे कि एज तो बढ़ रही है लेकिन उसकी स्केल्स की ग्रोथ नहीं हो रही।
लेकिन टाइम से जब हम दूसरा स्केल उसके अंदर आ जाता है तो उसको ओवरलैप कर लेता है, उस चीज को हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग एन्युलस। देन स्किप्ड के अंदर क्या, पोजीशन कोइंसाइड विद द एन्युलस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर विद नो नॉर्मल सर्कुलाई फॉर्मिंग इन बिटवीन, मतलब जैसे उसकी एज बढ़ी तो नॉर्मल सर्कुलाई की फॉर्मेशन नहीं हुई। दिस एबनॉर्मल फंक्शन is due to the fact that the fish has not grown during one growing season। तो इसके अंदर बताता है कि जो फिश है वो एक सीजन के, उस सीजन के अंदर वो ग्रो ही नहीं हुई। देन एप्लीकेशन ऑफ स्केल मेथड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिश ऑफ टेम्परेट रीजन शो क्लियर रिंग्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विच आर ट्रू मार्क्स उसको बोलते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज ए शार्प डिफरेंस होता है बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ टू सीजन। जो दो सीजन होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रेजेंट होता है। जैसे कि समर है उसके अंदर हम फास्टर ग्रोथ होती है, और जो विंटर है उसके अंदर या तो स्लो ग्रोथ होगी नहीं तो ग्रोथ होगी ही नहीं, एब्सेंट होती है ग्रोथ उससे। देयरफॉर द कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ फिश बाय एनुलाई इज मोस्ट रिलायबल इन टेम्परेट फिश। देन इसके अंदर हमने ये दिखा रखा है कि कितने स्केल्स प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग उसकी एज क्या होगी। अगर वन स्केल प्रेजेंट है तो उसकी एज होगी 1 ईयर, अगर 1 प्लस में फ्यू सर्कुलाई प्रेजेंट है तो उसके अंदर होगी 1 प्लस होगी, एक से ज्यादा होगी लेकिन 2 से कम होगी, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स। और ऐसा ही कुछ हम इसके स्केल से एज का पता कर सकते हैं। रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इसका जिसके थ्रू हम इसकी एज का पता करते हैं। देन है एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिश, इसके अंदर दिखा रहा है एन्युलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डार्क स्ट्रक्चर दिखता है एन्युलाई का, सेंटर ऑफ ग्रोथ फोकस बीच में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर एरिया ऐसा होता है, एन्युलाई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और सर्कुलाई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। देन इसका रियल डायग्राम जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ इसका दिखाई देता है। तो इसके अंदर इतना ही। अगले टॉपिक के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिसको पूरी वीडियो चाहिए वो मेरे चैनल पे है, उसमें क्या है कंप्लीट फर्स्ट यूनिट आप जाके उसमें देख सकते हैं। थैंक यू।